जो कार पहले वो कोशिश करती थी 3 लाख की खरीदने की, तो हो सकता है कि अब वहां पे उसको 2,80,000 में ही खरीदेगी। For used cars कैटेगरी में EV भी है, पेट्रोल व्हीकल भी है, डीजल व्हीकल भी है. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. तो जीएसटी ऑन प्री ओन्ड कार्स और लेट्स से जीएसटी ऑन सेकंड हैंड कार्स, तो जब से अब ये रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसके बाद से पॉपकॉर्न पे जीएसटी और ये सेकंड हैंड कार पे जीएसटी, ये दोनों टॉपिक बवाल बने हुए हैं। तो खैर मैं अभी पॉपकॉर्न वाले को साइड में रखता हूँ और हम ये बात करने वाले हैं सिर्फ ये जो सेकंड हैंड और या फिर प्री ओन्ड कार है उसकी जो सेल के ऊपर जीएसटी बढ़ गया है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या इसके ऊपर ऑलरेडी से जीएसटी था 12%, जिसको बढ़ा करके 18% कर दिया गया है। बट जो इसको समझाना था, मतलब बेसिकली जिसको समझाना था, उन्होंने ही कुछ ऐसे तरीके से समझाया कि सबके दिमाग के यहाँ पे फ्यूज उड़ गए हैं और हर कोई, इवन न्यूज़ वाले भी इसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब क्लैरिटी कहीं नहीं है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ हो, चाहे एकदम मोहल्ले की जहाँ पे लोग चाय पीते हैं वहाँ पे इस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हो, तो हर कोई वहाँ पे कुछ अलग अलग बातें कर रहा है। तो इतना सुनने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन था, तो मेरे से चलो मैं भी अपना एक अटेम्प्ट मारता हूँ इसको समझाने की। हो सकता है मैं इसको गलत समझा रहा हूँ या फिर मैं भी गलत समझाऊँ, तो अगर आप मेरे से डिफर करते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसके बाद में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी आती हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ ये कहती हैं, Used EV, an individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV, or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it, and then sells it. It was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come. And category में, therefore used cars category में EV भी है, पेट्रोल व्हीकल भी है, डीजल व्हीकल भी है. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount. तो ये आपने पूरा उनका भी एक स्पीच देखा होगा जहां पे वो कुछ मार्जिन की बात कर रही हैं अच्छे तरीके से। तो आई पर्सनली मुझे लगता है कि जो पॉलिसीज है मोस्टली बाबूज और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बनाते हैं, तो उन्होंने पॉलिसी बना दी, उन्होंने सब कुछ किया और इनको समझा दिया गया होगा, क्योंकि भैया मीडिया और प्रेस के सामने, कैमरा के सामने तो इन्हीं को बोलना है। तो ये शायद सही से नहीं समझी कि उन्होंने इनको क्या समझाया, तो ये कुछ और बोली और इनके कुछ और बोलने के बाद लोगों ने उसको कुछ और समझा और कुछ और करके बहुत कुछ इंटरप्रेट हो गया। तो मैं इसको आपको अपने तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो डिफरेंस और मार्जिन की बात हो रही है वो ये है कि आप समझो, सबसे पहले तो ये जो कार डीलर्स है, जो रजिस्टर्ड कार डीलर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे मारुति का ट्रू वैल्यू हो गया, स्पिनी हो गया, कार्स 24 हो गया, तो ये लोग जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं ये इनके लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर मैं अपनी गाड़ी अपने पड़ोसी को बेचता हूँ या फिर अपने किसी रिश्तेदार को बेचता हूँ, तो हमारे बीच में जो जीएसटी वाला कोई खेल नहीं है, यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पहली चीज़ तो ये नहीं है। तो दूसरा, ये जो रजिस्टर्ड फर्म्स है ये इनके लिए एप्लीकेबल है। दूसरी चीज़, ये काम कैसे करेगा, तो ये काम ऐसे करेगा, सपोज मैंने अपनी गाड़ी, लेट्स से मैंने खरीदी 10 लाख में, एंड मैंने अपनी ये जो गाड़ी 10 लाख में मैंने खरीदी थी, ये गाड़ी मैंने स्पिनी को लेट्स से 6 लाख में बेच दी आफ्टर 5 ईयर्स। चलो 5 साल के बाद मैंने 6 लाख में स्पिनी को बेच दी। स्पिनी ने मेरे से खरीदी 6 लाख में। अब स्पिनी क्या करेगी, स्पिनी इसके ऊपर कुछ काम करेगी, अगर कुछ वैसा उसको करके उसको आगे रीसेल ही करना है, यानी किसी और को बेचेगी। अब जब स्पिनी इस 6 लाख की गाड़ी को लेट्स से 8 लाख में बेचती है, तो उसने कितने रुपए का मार्जिन में बेचा, 2 लाख रुपए प्लस में बेचा। तो ये जो 2 लाख रुपए का मार्जिन है, यानी उसने प्लस में बेचा, यहाँ पे उसको प्रॉफिट ही हो रहा है 2 लाख रुपए का। इस 2 लाख पे स्पिनी को 18% का जीएसटी पे करना होगा सरकार को। तो यहाँ पे इस मार्जिन की बात की जा रही है। पर लोग समझ क्या रहे हैं, मैंने 6 लाख की खरीदी, लेट्स से मैंने इसको 3 लाख की बेच दी, तो जो 3 लाख का डिफरेंस है, मैंने 6 लाख की खरीद के 3 लाख में बेची है, 3 लाख का मुझको लॉस ही हुआ, तो मुझे इस लॉस पे भी 3 लाख पे 18% देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। तो अगर मैंने 6 लाख की खरीदी और मैं 6 लाख की 8 लाख में बेच रहा हूं, तो जो 2 लाख का मार्जिन, यानी कि जो प्रॉफिट वाला मार्जिन है, उस पे ही मेरे को यहाँ पे 18% जीएसटी देना है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहना चाहती थी, बट वो सही से उसको कह नहीं पाई, समझा नहीं पाई। और फिर मीडिया वाला और सोशल मीडिया पे भाई लोगों ने मतलब क्या क्या करके कुछ इतना रायता फैला दिया कि हर कोई इसी तरह से चीज़ों को समझ रहा है। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को कोई एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ कि ये फैसला उनका सही है, बहुत गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जीएसटी बढ़ाना ही सेकंड हैंड गाड़ी पे बहुत गलत फैसला है। अब ये क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने फर्स्ट हैंड गाड़ी ली,
उस पर हमने टैक्स दिया भाई, RTO दिया, सब कुछ दिया, इंश्योरेंस लिया, उस पर भी टैक्स दिया, हम सब कुछ कर चुके हैं। बट उसके बाद अब हम बेच रहे हैं, तो जो कार कंपनीज हैं ये उस पर अपना प्रॉफिट कमा रही है, तो आप इनका जो भी इनकम टैक्स वगैरह आप चार्ज कर रहे हो आप कर लो भाई। अब एडिशनल आप GST अगर अब सरकार बढ़ा रही है तो सरकार को तो ये लग रहा है कि हमने तो भाई कॉर्पोरेट पे इन पे लगाया, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज है स्पिनी और Cars24 ये। तो आप सरकार को ये समझना चाहिए कि जो आदमी सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहा है वो इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो नई गाड़ी नहीं खरीद सकता, उसकी कोई मजबूरी होगी, वो इसलिए वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहा है। और ये स्पिनी, Cars24 या मारुति का ट्रू वैल्यू या फिर महिंद्रा चॉइस, जो भी इस तरह की कंपनीज हैं, जो भी इस तरह की फर्म्स है जो सेकंड हैंड या प्री ओन्ड कार्स को खरीदती और बेचती हैं कस्टमर्स को, तो वो उन लोगों को बेच रही हैं जो कि नई गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो वो जो एडिशनल GST देना है वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वो नहीं को देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पिनी वाला पहले एक गाड़ी को लेकर के 3 लाख की गाड़ी लेकर के 3.5 लाख पे बेचता था, तो अगर 50,000 रुपये कमाता था, अब उसको पता है कि भाई इस 50,000 पे उसको एडिशनल GST देना है, तो ये जो एडिशनल GST देना है वो अपनी जेब से तो नहीं देगा, वो कस्टमर से ही चार्ज करेगा। तो अल्टीमेटली जो इस GST का बोझ आ रहा है ये उसी मिडिल क्लास के ऊपर आ रहा है, कोई भी कॉर्पोरेट इस टैक्स का बोझ नहीं झेलने वाला है। तो ये चीज़ यहाँ पे सरकार को समझनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर वो उसको प्राइस को बढ़ा करके नहीं बेचेगी तो प्राइस कम करके खरीदेगी, तो जो कार पहले वो कोशिश करती थी 3 लाख की खरीदने की, तो हो सकता है कि अब वहाँ पे उसको 2,80,000 में खरीदेगी, 2,90,000 में खरीदेगी। बेसिकली वहाँ भी मार्जिन बचाना चाहेगी और यहाँ भी मार्जिन बचाना चाहेगी, उसको आधा आधा करेगी। तो जो बेच रहा है उसका नुकसान हो रहा है, जो खरीद रहा है उसका नुकसान हो रहा है। टैक्स का बोझ जो है वो उन्हीं को उठाना है। ये चीज़ यहाँ पे सरकार को समझनी चाहिए। इस तरह की जो कॉर्पोरेट है ये लोग ये टैक्स को या GST को नहीं झेलने वाले। और दूसरी चीज, चलो आपने GST बढ़ा भी दिया तो बट इसके बदले हमें मिल क्या रहा है, तो जनता के बीच में रोष तो रहेगा ही। हमें मिल क्या रहा है, हमें पुणे के पोर्शे जैसे कांड मिल रहे हैं, हमें जयपुर हाईवे वाला जो ब्लास्ट हुआ ऐसे कांड देखने को मिल रहे हैं, हमें सड़कों में गड्ढे मिल रहे हैं। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, वो भाई वो जिस तरह का बना है गाड़ियां वहां पे उछल जा रही है, तो इस तरह की हमें अनइवन रोड्स मिल रही हैं। तो सरकार को अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना ही है तो मेरे हिसाब से आप फाइन बढ़ाओ ना। यहाँ पे पुणे पोर्शे जैसे जो कांड हुआ, कितने बच्चे हैं जिनके पास DL नहीं है बट घर में गाड़ी उठा करके लेके निकल रहे हैं, मारो अपन 50,000 रुपये का फाइन। बिना DL के गाड़ी चला रहे हो, जिनको DL इशू नहीं है वो गाड़ी कैसे ला सकते हैं, आप उन पर मारो 50,000 का फाइन। जो बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं 1,000 रुपये का फाइन क्यों कर रहे हो, आप करो उनके ऊपर 10,000 रुपये का फाइन बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने वालों पे। जो लोग लेन में अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं जस्ट एक यू कट बचाने के लिए कि भैया थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, थोड़ा सा उनका तेल बच जाएगा, ऐसे लोगों पर लगाओ आप 10,000 रुपये, 15,000 रुपये का फाइन। जो लोग इस तरह की डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं आप यहाँ से वसूलो पैसे, देखो आपको दबा करके पैसे मिलेंगे। तो एक जो आम आदमी अपने जीवन की आधी कमाई आपको टैक्स के रूप में दे रहा है उसको और मत निचोड़ो। इस तरह के जो लोग ऑफेंडर्स हैं आप कोशिश करो वहां से थोड़ा ज्यादा पैसा बेसिकली किसी तरह से सरकार यहाँ पे निकाले, ये मेरा अपना सबमिशन है। क्योंकि ये जो सेकंड हैंड कार वाला GST बढ़ाने वाला फैसला था ये काफी गलत था, क्योंकि जो पॉइंट मेरा है कहना वो यही कि इसका जो बोझ आने वाला है वो एक आम आदमी के ऊपर ही आने वाला है। क्योंकि भाई सेकंड हैंड कार ही वो इसीलिए ले रहा है क्योंकि वो नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसके लिए अब वो भी सरकार धीरे धीरे महंगा कर रही है। आज 18 किया, हो सकता है कल को 24 भी कर दे, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है। तो यहाँ पे सरकार को इस चीज को थोड़ा सा सोचना चाहिए। एंड फिर इसी तरह की पॉलिसीज की वजह से यहाँ पे फिर लोग क्या करेंगे, गाड़ी को कैश में खरीदना और बेचना चालू कर देंगे। थोड़ी सी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं। तो हो सकता है आपका थोड़ा सा यहाँ पर डाउट इस चीज़ को लेकर के क्लियर हुआ हो। बाकी स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर मैंने कोई चीज़ गलत बोली हो तो आप मुझे कमेंट में सही भी कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।